जेई एक उम्मीद, एक होप, एक लड़ाई 10 लाख बच्चों के अगेंस्ट देश के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़ने की। और आज एक ऐसे ही कॉलेज की बात, अपने कॉलेज की बात। तो यार आज विद दिस कॉलेज यानी कि DTU वी आर गोना स्टार्ट द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ कॉलेज रिव्यूज। ना किसी ने देखा होगा और ना ही किसी ने बनाया होगा। एंड ओपन चैलेंज है सबको कि पूरी क्रू, पैसा, ऑडियो वीडियो एडिटर सबको इन्फ्लक्स करके ऐसी चीज बना के दिखाए। चैनल पे आएगा सिर्फ टॉप क्वालिटी यूजफुल कंटेंट, क्योंकि आपके टाइम और वो जो आपने लाल बटन चैनल पे प्रेस किया है उसकी एक वैल्यू है। यार अभी हम खड़े हैं DTU के एडमिन ब्लॉक के सामने। स्टार्ट्स एंड रैंकिंग्स की बात कर लेते हैं। दिल्ली का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है। जी हाँ, IIT दिल्ली से भी पुराना कॉलेज है। 1941 में ये एस्टैब्लिश हुआ था। यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स की बात करें तो NIRF के अंदर ओवरऑल इसकी 63 रैंक गई है। अगर हम यूनिवर्सिटी रैंक बात करें तो 38 गई है। और अगर इंजीनियरिंग में बात करें तो इंडिया में 35th रैंक इसकी गई है। THE वर्ल्ड रैंकिंग की बात करें तो वहां पर भी DTU को 139th रैंक मिली है। और काफी सारी यार मेमोरीज एसोसिएटेड है मेरी इस कॉलेज से। ठीक है, तो तुम एडमिशन लेने आ रहे हो तो ऑब्वियसली एक बहुत प्यारा कॉलेज है, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज कॉलेज लाइफ और एकेडमिक्स में ग्रो करने का मौका दे रहा होगा ये वाला कॉलेज। तो डेफिनेटली बहुत सारे फैक्टर्स हम कवर करेंगे। अभी चलते हैं आगे। मोड ऑफ एडमिशन इस कॉलेज के अंदर। भैया एडमिशन कैसे मिलेगा? कॉलेज में एडमिशन मिलता है यार जेई मेंस की तुम्हारी परसेंटाइल यानी कि फाइनल जो तुम्हारी CRL बन के आएगी उससे 85% कोटा यहाँ पे दिल्ली रेजिडेंट्स के लिए। तो अगर तुमने अपनी 12th दिल्ली से करी हुई है, जो तुम्हारी स्कूलिंग है वो दिल्ली से है, तो तुम्हें 85% कोटा मिलता है। 15% आउटसाइड दिल्ली के लिए है। उसके अलावा जैक काउंसलिंग होती है, JAC काउंसलिंग, बहुत टिपिकल सी होती है। ठीक है, बहुत सारी चॉइसेस वगैरह उसमें भरवाएंगे, बहुत सारे राउंड्स होते हैं। बट इन जनरल जैक काउंसलिंग के थ्रू यहाँ पे एडमिशन होता है। स्पॉट राउंड में भी बहुत सारी ब्रांचेस के लिए यहाँ पर एडमिशन हो रहे होते हैं, तो उसका तुम्हें अच्छे से ध्यान रखना है। तो यार अब हम खड़े हैं DTU के एडमिन ब्लॉक पे। यही वाला एरिया है जहाँ पर आप अपनी फीस जमा करवाने आओगे, अपने सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन के लिए आओगे और सबसे इंपॉर्टेंट अपने रिजल्ट देखने भी आ रहे होंगे। यहाँ पे DTU की फीस की बात करें तो लगभग 2,20,000 रुपए साल की फीस है। तो पूरे 4 साल की जो आपकी बीटेक है वो आपको मोटी मोटी 10 लाख रुपए की यहाँ से पढ़ने वाली है। IITs एंड IIT से भी आजकल इतने की ही पड़ती है। हॉस्टल का खर्चा और लगा लें तो साल भर का हॉस्टल का खर्चा, अगर आप AC हॉस्टल्स लेते हो जो अभी आपको दिखाएंगे, तो 1 लाख रुपए साल का खर्चा आपका हॉस्टल्स प्लस मेस का यहाँ पर आ जाता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग प्रोपोजिशन है जो आपको पूरी कॉलेज लाइफ है वो हॉस्टल से देखने को मिलती है। फीस हल्की सी इंक्रीजिंग साइड पे हर साल इंक्रीज होती है, बट कोई बात नहीं, ठीक है, यही है, दिस इज व्हाट इट इज। भैया DTU में पढ़ क्या क्या सकते हैं, कौन कौन सी स्ट्रीम्स और कोर्सेज ऑफर्ड हैं? तो यार यहाँ पे हमें मिलते हैं BTech और BArch के कोर्सेज। ये हमारे JEE मेन से एडमिशन हो रहे होते हैं। B डिजाइन का कोर्स देखने को मिलता है, इसका UCED से एडमिशन हो रहा होता है। और उसके अलावा BBA और BA ऑनर्स कोर्स देखने को मिलता है, जिनका एडमिशन हमारे बोर्ड एग्जाम्स के बेसिस पे हो रहा होता है। इंजीनियरिंग में स्ट्रीम्स कौन कौन सी मिलेगी? 14 स्ट्रीम्स हमें यहाँ देखने को मिलती है। सारी जो नॉर्मल स्ट्रीम्स हैं, कंप्यूटर साइंस, IT, सॉफ्टवेयर, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्रोडक्शन, ऑटोमेशन, केमिकल, बायोटेक, सिविल, एनवायरमेंटल, सारी जो मेजर स्ट्रीम्स है वो हमें इस कॉलेज के अंदर देखने को मिल जाती है। यार भैया कॉलेज तो पसंद आ रहा है, बट DTU के अंदर की कट ऑफ क्या जाती है? JEE मेंस में क्या रैंक मेरे को लानी पड़ेगी? तो अगर तुम्हें सॉफ्टवेयर वाली स्ट्रीम्स पढ़नी है, कंप्यूटर साइंस, IT, सॉफ्टवेयर, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, दिल्ली रेजिडेंट हो तो 15,000 से 16,000 रैंक तक कंप्यूटर साइंस, IT, सॉफ्टवेयर, मैथ वाली स्ट्रीम्स आपको देखने को मिल जाती हैं। और अगर आउटसाइड दिल्ली के हो तो लगभग 6,500 आपकी ऑल इंडिया रैंक जनरल की मैं बता रहा हूँ होनी चाहिए। सारी कट ऑफ्स यहाँ पर मैं, ठीक है, लगा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना उसका। केमिकल है, बायोटेक है, एनवायरमेंटल है, ऐसे बहुत सारी ब्रांचेस मैंने अभी आपको बताई। लास्ट ब्रांच हमारी बायोटेक जाती है, तो लगभग अगर आपकी 90,000 से 1 लाख रैंक है, दिल्ली रेजिडेंट हो तो वो आपको देखने को मिल जाती है। और अगर आउटसाइड दिल्ली के रेजिडेंट हो तो 50,000 तक आपको वो देखने को मिल जाता है। ये आइकॉनिक क्लॉक टावर हमारे कॉलेज का आप देख सकते हो, और गूंज रही है, मेरे को मेरी आवाज़ फील हो रही है, तो काफ़ी सही है। आगे बढ़ते हैं यार। सो वी वर हियर एट द इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ऑफ DTU एंड आई हैव मेट एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन। आई मेट हर ड्यूरिंग माय फर्स्ट ईयर। कैन यू जस्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द ऑडियंस? I'm Iman. I'm a final year student doing my BTech in computer engineering, and I'm from Morocco. Oh, interesting. I wanted to ask you, do you like the Indian food here in general, or is it very spicy for your taste? It's way spicy and way oily, so it's not healthy for me, but I'm used to it. Being here for 3 years, I'm used to the food for now. Have you made friends from other countries, or most of your friends are predominantly Indian? Well, predominantly Indian. Like Indian population in DTU is way too much than foreigners, but we get to meet foreigners as well from different countries. Even when new students come, I used to get to help them more. As DTU to understand is quite difficult for foreigners. The Indian system is different from us.
in total, the good thing in India is multi-universe place. You get to meet different people from different background. So it's a good thing. It's a good learning, I would say. तो यार अभी हम बैठे हैं DTU के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल में। आप में से बहुत सारे बच्चे इसी बिल्डिंग के चक्कर काट रहे होंगे प्लेसमेंट लगवाने के लिए। 1.84 करोड़ का हाईएस्ट पैकेज गया है पिछले साल। पैलेंटी टेक्नोलॉजीज लंदन ने ये पैकेज ऑफर किया है। पीटर थील की ये वाली कंपनी है। इंडियन पैकेजेस बताओ भैया। तो 64 लाख का पैकेज इंडिया में गया है। एप्पल कैलिफोर्निया ने ये वाला पैकेज दिया है, ठीक है, इनके इंडिया बैंगलोर वाले ऑफिस के लिए। उसके अलावा 400 से ज्यादा कंपनीज इस कॉलेज के अंदर आ रही होती हैं। 2400 से ज्यादा ऑफर्स वर बीइंग गिवन लास्ट ईयर। सिंपल सी बात है यार कि अगर आप इस कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए आ रहे हैं तो आपकी प्लेसमेंट लग जाएगी। इस तरीके से इस कॉलेज की प्लेसमेंट को सम अप कर सकते हैं। कोर ब्रांचेस में अभी भी DTU को आप प्रेफर कर रहे होंगे बाकी कॉलेजेस के कंपैरिजन में, और सॉफ्टवेयर ब्रांचेस में अभी भी NSUT हल्की सी लीड ले जाता है। यही है प्लेसमेंट्स के बारे में। कॉलेज सही मिलेगा यहीं, ये लिख के अपने पूरी कम्युनिटी की पावर दिखाओ उन लोगों को जो दिन में 4-4 वीडियोस डाल के यार तुम लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ऐड चला देंगे अपनी 10 मिनट की वीडियो में 10 ऐड उनके होते हैं, ठीक है। उन सबको पावर दिखानी है यार हमारी कि इस लेवल का कंटेंट कोई नहीं बना रहा। कॉलेज सही मिलेगा यहीं, ठीक है। कमेंट कर दो यार। पेरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो होने वाला है एकेडमिक्स का। पढ़ाई कैसी है इस कॉलेज के अंदर? तो यार ये मैं क्लासरूम्स वाले एरिया में खड़ा हूँ हमारे डिपार्टमेंट के। फर्स्ट ईयर में आप सब लोग SPS के अंदर पढ़ रहे होते हैं और उसके बाद सेकंड ईयर से आप अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, बायोटेक में, कंप्यूटर साइंस में आप सब लोग जा रहे होंगे। पढ़ाई अच्छी है, टीचर्स और फैकल्टी बहुत अच्छी है, बट दिक्कत ये है कि कॉलेज में आ जाते हैं ना बच्चे तो उनका इतना ज्यादा पढ़ने का मन नहीं करता, थोड़ा लोड हट जाता है, थोड़ा घूमना भी है, प्लेसमेंट की तैयारी करने लग जाते हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट होता है नॉर्मल पढ़ाई से। तो उस चक्कर में टीचर्स भी फिर क्या ही करेंगे अगर बच्चे नहीं पढ़ेंगे। तो ये एक चीज का हमें ध्यान रखना होगा। रिसर्च के मामले में बोलूं तो इतना ज्यादा अप्रिशिएट नहीं करूंगा इस कॉलेज को। कुछ डिपार्टमेंट्स डेफिनेटली बहुत अच्छे हैं। बायोटेक में कटिंग एज रिसर्च होने लग रही है, मैकेनिकल के अंदर बहुत अच्छा काम होने लग रहा है, बट रिसर्च के लिए ओवरऑल मैं कहूंगा कि IIIT दिल्ली को आप देख लो, ठीक है, वो एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। उसके अलावा CGPA लानी आसान है या नहीं भैया ये बताओ। आपकी तो 9 से ऊपर CGPA थी, क्या हमारी आ जाएगी? तो उसमें मेरा ये कहना था शुरू से कि DTU में CGPA लानी आसान है, बट अगर अभी मैं कुछ फर्स्ट ईयर के बच्चों से बात कर रहा हूं तो फिर वो मेरे को ये कहने लगे हैं कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है CGPA लाना, थोड़ी सी शिकायत कर रहे हैं, थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो देख लेना, पढ़ाई करनी पड़ेगी मिड सेमेस्टर से 1 हफ्ता पहले, एंड सेमेस्टर से 2 हफ्ता पहले, और यू विल बी सॉर्टेड फॉर लाइफ। तो यार ये है हमारे DTU के क्लासरूम्स। ये एक डिपार्टमेंट में आए हुए हैं हम। यहाँ पर ऐसे पूरी सीट्स होती हैं, यहाँ बैठ के हम पढ़ाई करते हैं। तुम देखोगे नीचे हल्का सा स्पेस दे रखा है, इसका बच्चे गलत उपयोग करते हैं, यहाँ पे फोन वोन डाल के चलाते रहते हैं। तो इस तरीके का माहौल रहता है। देख सकते हो ACs वगैरह लगे हुए हैं क्लासरूम्स के अंदर, स्पीकर सिस्टम्स लगे हुए हैं। टीचर्स जनरली पोडियम और माइक यूज करके पढ़ा रहे होते हैं। जितनी बड़ी क्लासरूम होती है उसमें उस चीज़ का काम आता है। बट इंटरेस्टिंग है, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सरकारी माहौल है। एक अच्छा खासा मतलब हमें फर्नीचर वगैरह और एनवायरनमेंट देखने को मिल जाता है। तो यार ये वो वाला स्पॉट है। सुशांत सिंह राजपूत जब हमारे कॉलेज में लास्ट टाइम आए थे अभी 2-3 साल पहले, तो इसी स्पॉट पे बैठ के उन्होंने अपना पूरा फोटो शूट करवाया था। ऐसे वाली पिक्चर्स सब इसी स्पॉट पे ली गई थी। तो अगेन ये जो कॉलेज रिव्यू है ये प्रॉबब्ली एक ट्रिब्यूट है सुशांत सिंह राजपूत को। इट वाज अ बिग लॉस फॉर ऑल ऑफ अस, और मेरे को पर्सनली काफ़ी पसंद थे। बहुत टाइम बाद मेरी आंखों से आंसू आए थे। तो ये वाली चीज़ है। आ जाओ आगे चलते हैं। तो यार अभी हम खड़े हैं DTU के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। यहाँ पर यार हमें सारी चीज़ें, एवरीथिंग यू कैन इमेजिन तुम्हें खेलने को मिल जाता है। चाहे तुम्हें यहाँ पे क्रिकेट खेलना है, वी हैव अ ग्राउंड फॉर दैट। तुम्हें फुटबॉल खेलना है, वी हैव अ वेरी बिग ग्राउंड फॉर दैट। तुम्हें वॉलीबॉल खेलना है, उसके लिए भी ग्राउंड है। तुम्हें एथलेटिक्स करना है तो उसके लिए पूरा ट्रैक बना हुआ है यार एथलेटिक्स का। काफ़ी सारे इवेंट्स यहाँ पर होते हैं। वहाँ पर हमारे बास्केटबॉल कोर्ट्स बने हुए हैं, देयर आर लॉन टेनिस कोर्ट्स है, ठीक है। तो हर तरीके की जो भी सुविधा आपको चाहिए वो यहाँ पर मिल रही होती है। इंडोर अलग से बना हुआ है, वो आपको आगे जाके दिखाऊंगा मैं। और यहाँ पे पूरी जो लंबी इंडस्ट्री लेवल फ्लड लाइट्स होती हैं वो सब लगा रखी है। तो अगर आपका थोड़ा सा भी किसी स्पोर्ट्स में रुझान है, रुचि है, तो काफ़ी सही करती है इनकी स्पोर्ट्स टीम। IIT दिल्ली, कानपुर, बॉम्बे सारे फेस्ट वगैरह में भी जाती है और सारे एक्सपेंसेस DTU पे करता है उस चीज़ के। तो इस चीज़ को आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। स्क्वॉश और स्विमिंग पूल, 2 ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो मेरा कॉलेज है बट बायस नहीं आना चाहिए। तो ये 2 चीज़ें हैं, स्क्वॉश और स्विमिंग पूल, जो आजकल स्टैंडर्ड हो गया काफ़ी सारे कॉलेजेस में। तो DTU वालों ऐसा भी कुछ बनवा दो तो काफ़ी सही हो जाएगा। एक ऐसे लेक तो बनवा रखी है बट उसको स्विमिंग पूल में कन्वर्ट कर देंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में बताना। चलते हैं आ जाओ। तो यार अभी हम खड़े हैं DTU के इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। यहाँ पे आप देख सकते हो बैडमिंटन के काफ़ी बढ़िया मैचेस चलने लग रहे हैं। 3 बैडमिंटन इंडोर कोर्ट्स हमें देखने को मिल जाते हैं। TT की बात करें तो 5 हमें यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे सारे में TT टेबल्स देखने को मिल जाएंगी। और उसके अलावा पूल टेबल्स भी लगी हुई हैं, अभी ढकी हुई हैं ये, बट
बड़ा मज़ा आता है खेलने में। फन फैक्ट, फर्स्ट ईयर में जब मैं कॉलेज में पहले दिन आया था, पहला गेम हमने पूल ही खेला था, तो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। और विजुअल्स आपको पूरे दिख जाएंगे, काफ़ी बड़ा बना रखा है, तुम आके खेल सकते हो। बहुत बच्चे एंजॉय करते हैं यहाँ पे, जो टूर्नामेंट्स वगैरह हैं वो भी यहीं पर होते रहते हैं। IIT वाईटी से बच्चे आते हैं, तो काफ़ी बढ़िया एकदम कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बना हुआ है। एंड सेमेस्टर से एक दिन पहले भी तुम्हारे भाई ने यहाँ पर बैडमिंटन खेला हुआ है, तो चौड़ है, आ जाओ। तो यार अभी हम आए DTU के एक और फेमस ईटिंग स्पॉट यानी कि नेस्कैफे पे। यहाँ पे अगर आपको आइस टी पीनी हो, कोल्ड कॉफ़ी पीनी हो, डेट पे आना हो, ठीक है। इस तरीके की सारी चीज़ों के लिए ये वाली छतरी बहुत ज़्यादा मशहूर है और यहाँ से घंटी भी बजती है, ठीक है। तो यार जब हम पहली बार कॉलेज में आए थे ना, हमें पता नहीं था इस तरीके की चीज़ें भी होती हैं। बट चुन्नी लाल जी, अगर आपके इस कॉलेज में आके इश्क के टाँके गलती से लड़ गए तो फिर यही आपका पहला डेटिंग स्पॉट होने वाला है, नेस्कैफे अपना। अच्छा जी, यहाँ पे बैठ के क्या क्या कर सकते हैं हम? रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। कॉफ़ी पी सकते हो, कॉफ़ी। अच्छा जी, पी लेंगे। आप चलोगे हमारे साथ? नहीं। तो यार अभी हम खड़े हैं DTU के मेन कैंटीन पे। यहाँ की बेस्ट बात मैं तुम्हें बताऊँ तो ये है कि बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल खाना यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल जाता है। सारी इंडियन डेलिकेसीज वगैरह आपको देखने को मिल रही होगी। आ जाओ अंदर आ जाओ। यहाँ पे यार पूरा ऐसे बढ़िया इन्होंने सीटिंग एरिया वगैरह बना रखा है और सारी चीज़ें आपको, ड्रिंक्स, फूड आइटम्स, बहुत सस्ता 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, इस तरीके की चीज़ें मिल जाती हैं। और कभी आपका मेस का खाना वगैरह मिस हो गया है तो भी आप यहाँ के ट्राई कर सकते हो। तो फूड में कोई भी ऑप्शन छोड़ता नहीं है कॉलेज, बहुत सारे आपको ऑप्शन, सारे में यहाँ पे नई नई चीज़ें, पिज्ज़ा, मोमोज, कुछ ना कुछ लगता रहता है। तो एक इंटरेस्टिंग मिक्स रहता है हमेशा। तो यार कॉलेज की मेन कैंटीन आप लोगों ने देख ली, उसके अलावा 3 बहुत प्यारी प्यारी फूड प्लेसेस। पीछे है मेरे अमूल चिप्स बिस्किट, इस तरीके की चीज़ खानी हो इधर जाएंगे तो यहाँ हमें दिखेगा रेफोवियो, यहाँ पे कॉफ़ी, मैगी, ठीक है, शेक्स वगैरह, इस तरीके की चीज़ें देखने को मिल जाते हैं। और अगर हम यहाँ जाते हैं तो आता है हमारा HPMC, काफ़ी पुराना, बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती है, आजकल खाली है। तो यहाँ पे जूसेस, शेक्स, एनी डिमांड एंड यू विल हैव इट। तो ये 3 चीज़ें रहती हैं। मेरे को सबसे अच्छा अभी भी कैंटीन और मिकमैक 2 ऑप्शन रखते हैं, बट ऐसे 5-6 ऑप्शन थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे सब कुछ खोल रखा है, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती। आ गए हैं यार DTU का हॉस्टल रूम तुम्हें दिखाने, ठीक है। ये बॉयज़ हॉस्टल रूम है, नया नया बना है, AC का। पहली फुटेज है यार ये पूरे DTU से आती हुई तुम सब लोगों के लिए। ये देखो बिल्कुल नए बेड्स हैं, अभी तक ऐसे पैक कर रखे हैं। उसके अलावा AC चल रहा है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, ये एक अच्छी बात लगी मेरे को। और यहाँ से तुम व्यू देखो यार, पूरी सिटी का तुम्हें यहाँ से यार व्यू दिख रहा है, बहुत प्यारा। यहाँ ऐसे बैठो और निहारते रहो, ठीक है, अपने प्यार की याद में इस वाले व्यू को। यहाँ पे पूरी इन्होंने स्टडी टेबल्स लगा रखी है, सारा जो सामान है इन्होंने गोदरेज की तरफ से लगवाया है। सबको अलमीरा दी हैं, ये भी गोदरेज की अलमीराज हैं। चेयर्स मैंने बैठ के देखा, काफ़ी कंफर्टेबल है, बिल्कुल पैक्ड चेयर्स हैं अभी तक, ठीक है। तो हम लोगों को ये एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है 4th ईयर में आते ही सीधा, ठीक है। सारा नया सामान, ये टेबल भी इसी की। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, यहाँ पे इन्होंने ट्यूबलाइट का कनेक्शन दिया है, अगर तुम देखोगे ना, ताकि स्टडी टेबल पे एकदम फोकस लाइट्स आए। उसके अलावा पंखे, लाइट, ये सब तो नॉर्मली चीज़ें हैं, बट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, ठीक है। काश हमें भी मिलता हॉस्टल तो बढ़िया रहता है, बट कोई बात नहीं, दोस्तों का हॉस्टल अपना ही हॉस्टल होता है। हॉस्टल के मेस की बात कर लेते हैं DTU के यार। ये हम पुराने हॉस्टल्स वाले एरिया में आए हुए हैं। यहाँ पे वराह, मीर हॉस्टल, जितने भी हॉस्टल्स हैं चारों तरफ यहाँ पे हॉस्टल्स हैं अपने। मेस की बात करें यहाँ पे तो हमें 4 मील्स मिल रहे होंगे। क्या खाने को मिलता है भैया? दाल, रोटी, चावल। कभी अच्छे दिन होंगे तो हमें बिरयानी वगैरह खाने को मिल जाती है। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर मिल रही होती है। इन जनरल बहुत बढ़िया एनवायरनमेंट है। यही है एक प्रॉपर सरकारी कॉलेज का हॉस्टल। ऐसा नहीं है कि मैकडी, डोमिनोज लेवल का खाना मिल जाएगा। स्विगी, जोमेटो यहाँ पे तुम अंदर मंगवा सकते हो आराम से, तो वो भी दिक्कत नहीं है, बट सही लगेगा खाना। ऐसा नहीं है कि पानी वाली दाल मिलेगी, वो सारी चीज़ें तुम सुन के आते हो ना, वो सब एटलीस्ट इन वाले हॉस्टल्स के लिए तो झूठ है, ठीक है। तो चिंता मत करो, मम्मी पापा जी, आप लोग भी चिंता मत करो, सही है खाना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर एक और प्यारी चीज़, बहुत सारी साइकिल्स आपको खड़ी दिख रही होगी, क्योंकि हॉस्टल की जो सवारी होती है वो साइकिल ही होती है। पूरे कॉलेज, बड़े बड़े कॉलेज हैं, 100 एकड़ 200 एकड़ के, तो इन्हीं साइकिल्स पे आप लोग भी घूम रहे होंगे। और घूमोगे तो तब जब एडमिशन हो जाएगा। काउंसलिंग में बहुत दिक्कत आने वाली है। चैनल अपना खड़ा हुआ है, ठीक है, तुम सब लोगों के लिए बेस्ट काउंसलिंग का कंटेंट आ रहा होगा एकदम फ्री में। सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, अच्छी लग रही है। आ जाओ कंटिन्यू करते हैं। तो यार ये है हमारे DTU यानी कि दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिंदी की फुल फॉर्म होती है उसकी बस। और उसके अलावा यहाँ पर आ जाएं तो ये है हमारा डॉक्टर BR अम्बेडकर ऑडिटोरियम। बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है, हरे हरे कलर के ऐसे सारे में सीट्स लगी हुई हैं। उसके अलावा इंटरकॉम्स वगैरह लगे हुए हैं। सारे जो भी हमारे कल्चरल इवेंट्स हैं वो सब यहाँ पर हो रहे होते हैं। ई समिट होता है एंटरप्रेन्योरशिप का, काफ़ी बड़ा, उसमें बड़े बड़े CEOs आते हैं कॉलेज के अंदर।
तो वो वाले इवेंट्स भी यहीं पे हो रहे होते हैं। और आपकी बहुत सारी प्लेसमेंट के लिए कंपनीज जो आती हैं, इंटरनेशनल कंपनीज, जैसे एक कंपनी आई थी रिसेंटली कॉलेज में जापान से, तो उनके जो प्लेसमेंट का पूरा प्रोसीजर है वो भी यहीं पर समझाया जा रहा होता है। तो यार अभी हम खड़े हैं अपने कॉलेज के न्यूएस्ट एडिशन यानी कि राज सोइन हॉल के पास। ये डॉक्टर राज सोइन यहाँ के एक एलम थे और इन्होंने एलम फंड में 5 करोड़ रुपए कॉलेज को डोनेट किया है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा एम्फी थिएटर टाइप हॉल बन रहा है। इसमें बहुत सारे कल्चरल इवेंट्स वगैरह हुआ करेंगे। यहाँ लिखा है 17 करोड़ रुपए की इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट है, 14 करोड़ टेंडर्ड कॉस्ट है और 3300 की यहाँ पर सीटिंग कैपेसिटी होने वाली है। इसका मैंने एक डिटेल्ड टूर भी किया था अपलोड, अभी काम चलने लग रहा है। यहाँ पे बहुत सारी सीट्स हैं, बहुत बड़ा है, ग्रीन रूम्स वगैरह सब कुछ बना रखे हैं। तो यार यहाँ से तुम साइज का अंदाजा लगा सकते हो हॉल का। मेरी पूरी आवाज़ गूंजने लग रही है, मैं इतना सा हूँ और ये हॉल बहुत बड़ा बना हुआ है, इतनी सारी सीटिंग कैपेसिटी। आगे तुम गेम्स वगैरह करवा सकते हो, स्टेज बनी हुई है और बैक स्टेज भी बनी हुई है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, जब तक तुम कॉलेज में आओगे ये चीज़ बनी हुई मिलेगी और तुम एक्सपीरियंस कर पाओगे। उसके लिए मैं थोड़ा सा यार जेलस हूँ तुमसे, बट आ जाओ आगे देखते हैं। बहुत ज़्यादा पढ़ाई हो गई गाइस। ये है यार हमारे DTU की लाइब्रेरी, 3 मंजिल की लाइब्रेरी बनी हुई है। ग्राउंड फ्लोर बहुत बड़ा, फर्स्ट फ्लोर फिर सेकंड फ्लोर। बुक बैंक वगैरह है यहाँ पे, तो तुम्हें किताबें खरीदनी नहीं पड़ती। इन जनरल तुम्हें पूरे सेमेस्टर के लिए जो है किताबें इशू हो जाती है और रात को ये 9, साढ़े 9, 10 बजे तक खुल रही होती है। तो बच्चे आते हैं यहाँ पे बैठ के आराम से पढ़ाई वढ़ाई करते रहते हैं। प्रिंटिंग वगैरह करवानी है तुम्हें, डॉक्यूमेंट्स की, कुछ भी छोटा मोटा स्टेशनरी का सामान चाहिए लास्ट मोमेंट, तो वो सारी चीज़ें यहाँ से पॉसिबल हो रही होती हैं। यहाँ पे ऐसे इन्होंने थोड़ा बैग्स वगैरह रखने का स्पेस बना रखा है, तो इस तरीके का कुछ सिस्टम रहता है। मज़ा बहुत आता है लाइब्रेरी में। इन जनरल पढ़ाई वगैरह करने आओगे तो मन लगा रहता है। अगर तुम्हें 4, 5, 6 घंटे की एक साथ सीटिंग देनी है तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू बी इन। DTU के अंदर एक्स्ट्रा करिकुलर्स की बात करें तो हम आ चुके हैं यार मिनी OAT पे। सारी सोसाइटीज़ के ऑडिशंस यहाँ पर हो रहे होंगे, तो चाहे आपको डांसिंग करनी है, सिंगिंग करनी है, डिबेटिंग करनी है, MUN करना है, हर चीज़ के ऑप्शन आपको इस कॉलेज के अंदर मिल रहे होंगे। यू नेम इट एंड यू विल हैव अ सोसाइटी फॉर इट, ठीक है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो जैसे ही आप अपनी कॉलेज लाइफ सोच के आए हो कि अगले 4 साल में बहुत ज़्यादा हैपनिंग होने वाली है, हम कल्चरल इवेंट्स करेंगे, हम दूसरे कॉलेजेस में जाएंगे परफॉर्म करने, वो सारी चीज़ें यहीं से हो रही होती है। एक फन फैक्ट बताऊँ तो अगर आपका रूबिक्स क्यूब खेलने में इंटरेस्ट है तो उसकी भी सोसाइटी इस कॉलेज के अंदर बनी हुई है। बहुत इंटरेस्टिंग, ठीक है। अभी हम आए हैं यार DTU के बहुत फेमस ईटिंग स्पॉट मिकमैक पे। यहाँ के चंदन भैया बहुत ज़्यादा फेमस है। नोटेबल एलम की बात करना चाह रहा था कॉलेज के। नोटेबल एलम देखें तो पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा इसी कॉलेज से हैं। उसके अलावा सुशांत सिंह राजपूत इसी कॉलेज से हैं। और अगर तीसरा नाम मैं तुम्हें बताऊँ, विनोद धाम, इनका नाम शायद तुमने ना सुना, बट ही इज़ द फादर ऑफ द पेंटियम चिप, जिससे सारे कंप्यूटर्स हमारी दुनिया के चलते हैं, वो भी यहीं के एलम है। तो बहुत इलस्ट्रियस एलम बेस। खाना बहुत अच्छा मिलता है, मैगी बहुत अच्छी मिलती है, राजमा चावल ज़रूर ट्राई करो। आगे चलते हैं। तो यार अभी हम खड़े DTU के कॉन्सर्ट ग्राउंड्स में। बहुत बड़ा ग्राउंड है, सारे बड़े बड़े यहाँ पे कॉन्सर्ट। विशाल डडलानी, विशाल शेखर का जो पूरा डू है वो आया हुआ है, सुनिधि चौहान आई हुई है, सिद्धू मूसेवाला रिसेंटली आया था, मैंने खुद परफॉर्म करते हुए देखा हुआ है। उसके अलावा पैपॉन आए हुए हैं यहाँ पे। ऐसे अलग लेवल के बॉलीवुड के A-लिस्टर जो भी सिंगर्स हैं वो यहाँ पे आते हैं। NG फेस्ट का फंक्शन होता है, बहुत बड़ा ग्राउंड है, यहाँ से आप देख सकते हो इसको, इसके साइज को। और इसके अलावा जो युवान फेस्ट है हमारा, NG फेस्ट तो मेन फेस्ट हो गया कल्चरल, उसके अलावा एक युवान फेस्ट होता है, लिटरेरी फेस्ट होता है, उसके अंदर भी ये लोग कॉन्सर्ट्स करवाते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप समिट होता है एक और तीसरा फेस्ट, उसके अंदर भी बैंड नाइट्स, DJ नाइट्स, इस तरीके की आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो IIT दिल्ली के बाद सेकंड नंबर पे जो सबसे बड़ा फेस्ट होता है वो इसी कॉलेज का होता है। और अलग हवा है यार इस कॉलेज की, इतनी भीड़। मैं आपको कुछ शॉर्ट्स चला के दिखाऊंगा, यहाँ पे आपको एक्सपैंड समझ आएगा कि कॉलेज लाइफ का मजा है तो वो इसी धरती पे है। इस पार्ट को देखे बिना वीडियो छोड़ के मत जाना। यश's फाइनल वर्डिक्ट, भैया आपका फाइनल कंक्लूजन क्या रहेगा? आपका अपना कॉलेज है, ठीक लगा लो, थोड़ा तो बायस आएगा ही ना आपका। सिंपल सी बात है, ध्यान से सुनो। अगर मेरी ओपिनियन में ही बायस आने लग गया किसी इंस्टीट्यूशन के बारे में, अगर मैं एक इंस्टीट्यूशन से डिटैच होकर उसका रिव्यू नहीं बना रहा हूँ, मेरे भैया होने पे और तुम्हारे भैया बोलने पे धिक्कार है, ठीक है। पहली चीज ये है। तो दूसरी चीज जो मैं फाइनल वर्डिक्ट देना चाहूंगा वो ये है कि फीस काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है, स्टूडेंट इनटेक बहुत तेज बढ़ रहा है, क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स नीचे जा रही है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, अगर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं तो DTU इतना अच्छा ऑप्शन नहीं होगा। रिसर्च करनी है तो DTU इतना अच्छा ऑप्शन नहीं होगा। कहाँ पर अच्छा ऑप्शन होगा? अगर आपको चाहिए एक स्टेलर कॉलेज लाइफ, आपको चाहिए कि आपकी एक स्टेलर एकेडमिक प्रोफाइल बने, आपके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड मिले दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का, इसका एलम नेटवर्क आप यूज कर सको। उसके अलावा अगर आपको सरकारी की प्रिपरेशन करनी है, किसी भी एग्जाम की फॉर दैट मैटर प्रिपरेशन करनी है, कोचिंग का नेटवर्क इसके आसपास जो बुना हुआ है, उसके लिए ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन बन सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर देखो कितनी तेजी से डेवलप करने लग रहा है यहाँ पे। तो अगर ये सारे फैक्टर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं
कि एक चिल कॉलेज लाइफ मिले और उसके साथ साथ बढ़िया प्लेसमेंट। अगर आप प्लेसमेंट का सोच के आ रहे हो तो आपकी प्लेसमेंट इस कॉलेज से लगेगी। इस बिलीफ के साथ DTU का कॉलेज रिव्यू खत्म करते हैं और बहुत सारे कॉलेज रिव्यूज आ रहे हैं, ठीक है। सिर्फ आपके लिए इस क्वालिटी का कंटेंट कोई नहीं दे रहा है YouTube इंडिया पे, जो कॉलेज के अंदर जाके अपनी पैसे, अपनी टीम, अपने एडिटर सब कुछ इन्फ्लक्स करके आपके लिए इस लेवल का कंटेंट बना रहा हो। सब्सक्राइब बनता है इसी बात पे, ऐसी और बहुत सारी काउंसलिंग की वीडियोस आप सबके लिए आ रही होगी। इसी नोट पे यार, ठीक है, खत्म करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम एंड इट्स अ रैप अप।